अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीटीएन पाकिस्तान। मैं हूं आमिर शाह। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें। आज का जो मेरा टाइटल है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए। आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, आपने नीचे टाइटल भी देख लिया होगा, और जो फ़लस्तीन के अंदर या गज़ा के अंदर हो रहा है, उस सारी सूरत हाल के हवाले से मैं मुख्तसर बात करना चाहूँगा आप लोगों से। वो लोग जो आज PSL दे के तालियां बजा रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी जो हमारी PCB है, उसने सबसे बड़ी गद्दारी जो की है फ़लस्तीन के लिए, कि KFC का जो वो एड्स दे रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, और वो यहूदियों की है। और दूसरी बात, जो क्रिकेट में जाके या टीवी पे देख के बड़े खुश हो रहे हैं, छक्के चौकों पे उछल कूद रहे हैं वो लोग, मुसलमान बच्चियाँ या बच्चे। मैं उनके लिए ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ, कभी गूगल पे सर्च मार के देखो कि फ़लस्तीन का नाम भी वहाँ पे है या नहीं है, फ़लस्तीन का नक्शा भी उन्होंने वहाँ पे रखा या नहीं रखा। वो तो फ़लस्तीन को, मुसलमानों को सफ़ा हस्ती से मिटाने के चक्कर में है। और हमारी जो कौम है वो तालियों पे लगी हुई है, हमारी जो कौम है वो बाजों पे लगी हुई है। और मैं एक और ख़ास तौर पर, अफसोस वाली बात है, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए निकला जाए कोई बात नहीं, नमूस रसालत के लिए, तहफ़्ज़ कुरान के लिए निकला कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही वो औरतें जो ज़लील औरतें थी, ठीक है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली, जिन्होंने ये बात की है, रोडों के ऊपर अपने ड्रेसिंग की ऐसे बेहुदा करके, उनको सिक्योरिटी भी दी जा रही है। और ख़ास तौर पे हमारा जो पीटी है, वो भी उनको बड़ा सपोर्ट कर रहा है। ये कौन सा है? कभी वो आफिया सिद्दीकी में बोले हैं, जो उधर मुसलमान बच्चियां कटी जा रही हैं फ़लस्तीन के अंदर, बर्मा के अंदर, गज़ा के अंदर जो कटी जा रही हैं, क्या उनके हक में आवाज़ निकाली है? कौन सा हक की बात कर रहे हैं ख़वातीन का? तो मुझे इस समझ नहीं आई। फ़लस्तीन के बारे में निकलती तो क्या बात थी, वो गज़ा के जो मुजाहिदीन हैं, या वहाँ पे बच्चियाँ हैं या औरतें हैं, वो कटी जा रही हैं, तो इधर लोगों को अपनी पड़ी हुई है, इधर तालियां बजाई जा रही हैं, इधर जनाब उनके लिए दुआ भी नहीं की। अगर कल निकले थे तो उनके लिए दुआ करते। अगर जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं फ़लस्तीन के लिए, चल नहीं सही यार, हम 24 घंटे नहीं सही, 10 घंटे नहीं सही, 2 घंटे नहीं सही, 10 मिनट सही, 2 मिनट के लिए तो हम 24 घंटे में निकाल सकते हैं, जो उनके लिए हम दुआ कर सकें। तो ये बड़ी अफ़सोसनाक बात है। ख़ास तौर पे मैं अपने जो मुसलमान पाकिस्तानी जो या मुस्लिम ममालिक के जो लीडरान हैं, सरबराहान हैं, इतनी खामोशी मुझे समझ से बाहर है। और यकीन करें, ये सब ने अपनी-अपनी रियासतें बना के अपनी-अपनी हुकूमतें चमका रहे हैं। इस्लाम को कोई नहीं देख रहा। हम जो है ना, बेहिस हो गए हैं, हसासियत ख़त्म हो गई है। मुसलमान कश्मीर के अंदर लूटे-पटे जा रहे हैं, बर्मा के अंदर लूटे-पटे जा रहे हैं, चनचनिया के अंदर लूटे-पटे जा रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर। और एक और ख़ास हिस्सी किस लिए है, मैं ख़ास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, आप सैयद भी हैं, आप नबी की औलाद हैं, आपके नाना जान के नाम पे ये कलमा ये पाकिस्तान बना था। और सबसे ज़्यादा जो है ना, उन्होंने क्या-क्या चीज़ बर्दाश्त नहीं की उम्मत के लिए उन्होंने क्या-क्या चीज़ बर्दाश्त नहीं की। तो आसम मुनीर साहब, ठीक है, आप शाह साहब हैं और हाफ़िज़ भी हैं, ठीक है, और सादात घराने से आप तल्लुक़ भी रखती हैं। आपको चाहिए कि आप इसके ऊपर कदम उठाएँ। आप जो है ना, ऐलान जिहाद करें, और यकीन करें, जब आपने ऐलान जिहाद किया तो सबसे पहले उलमा हज़रात आगे होंगे। ये मोहम्मद अरबी के दरवेश नज़र आएँगे आपको, जो मदारस में पढ़ने वालों के ऊपर बेहुदा इल्ज़ामात तो लगाए जाते हैं ना, कि मदारस में ये चलता है। सबसे ज़्यादा जिहाद की जो अमली काम है, वो भी है। और मैं यहाँ पे किसी एक जो है ना, मसलक की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम मसालक की बात कर रहा हूँ, कि तमाम मसालक में जो है ये लोग मौजूद हैं, ठीक है। चाहे उसका अकीदा जो भी है, मैं हाफ़िज़ सईद साहब की बात करूँ अगर, तो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। कश्मीर में उन्होंने अपने मुजाहिदीन उठाए हुए हैं, लेकिन वो मांगते हैं, उनको सपोर्ट नहीं दी जाती, उनको गिरफ़्तार किया जाता है। अगर दूसरी तरफ से माविया आज़म तारक बात करें, तीसरी इधर अगर आ जाएँ, अगर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की बात कर लें, कोई भी बंदा जब बात करता है जहाद की, तो उसे अंदर दे दिया जाता है। हालाँकि जब जहाद था तो उसके लिए दरवाज़े खोल देने चाहिए थे। तो बड़ा जहाद करता है, चल तेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया है, वीज़ा खोल दिया। इंडिया के अंदर मैं एक मूवी देख रहा हूँ कि इंडिया के आम नौजवान हैं, उनको वो नौकरियाँ दे रहे हैं कि आप जो है ना, इसराइल आएँ और मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ें। 50-50 हज़ार में सैलरी आपको मिलेगी, 40-40 हज़ार पे। तो उनको फ्री वीज़े दे के या फ्री सिस्टम दे के वो भेज सकते हैं। तो हमारे जो मुस्लिम मालिक हैं, मैं ख़ास तौर पे क्योंकि पाकिस्तान में रहता हूँ तो पाकिस्तान की बात करूँगा,
اور اگر ترکی کی بات کی میں طیب اردگان صاحب کو کہ آپ ایک ابھرتی ہوئی جو ہے نا وہ کرن ہے اسلام کے لیے، جو میں نے دیکھا، ٹھیک ہے، جو میں نے دیکھا آپ ابھرتی ہوئی وہ کرن ہے، اور سلطنت عثمانیہ اور عثمانیہ اولاد میں سے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دیا، اور آپ کے تو قریب ہے یہ اسرائیل، تو بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دے رہے، کوئی آپ نہیں کر رہے۔ وہ تمام کافر کٹھے ہو کے اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کل آج اگر وہ فلسطین کے معاملے ہیں، کل کو وہ کوئی اور ملک پکڑیں گے، یاد رکھنا، اور ہر ایک کے گریبان میں وہ جناب والا اپنا ہاتھ ڈالیں گے۔ اس لیے آج چاہیے کہ امت کا اتحاد ہو، اور جو ہم نے OIC، اس OIC جو تھا وہ بنانے کا کیا مقصد تھا، ٹھیک ہے، جو یہ جتنے بھی اسلامی ممالک تھے انہوں نے ایک OIC جو تنظیم بنائی ہے، تو اس کا مجھے تو فائدہ آج تک نظر نہیں آیا۔ کیا فائدہ OIC کا نکلا جو ہمیں مشرق علوم میں مطالعہ پاکستان میں 9-10 میں پڑھائی جاتی ہے؟ تو OIC کا آج اجلاس منعقد ہو، اور آج سارے اسلامی جو ممالک کے سربراہان ہیں وہ جہاد کا اعلان کریں، صرف آپ کو جہاد کی لوڑ ہے، جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑنی۔ یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، آج اگر آپ جہاد کا صرف اعلان کر دیں بس، اور یہ فلسطین کے اندر سے یہ یہودی جو اسرائیلی یہ تو ملنے نہیں آپ کو، کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو ہماری اسلامی پاور اتنی ہے کہ آپ نے جب بولنا ہے کہ لو جی ہم نے اعلان جہاد کر دیا، ہم تو بارڈر کھولنے لگے ہیں، ہم ٹینک بھی توپیں بھی کھولنے لگے ہیں، ہم تو جناب اسرائیل فلسطین جانے لگے ہیں، تو بس اتنا کہنے کی دیر ہے وہ یہودی وہاں سے بھاگ جائے گا، لیکن نہیں ہے، آپ کو کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ خود جناب والا میچوں میں جا رہے ہیں، وہ خود رنگا رنگیلی پروگرام کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کرنا؟ آپ خدارہ، اور یہ اور نہیں تو جو ہمارا وزیر اعظم ہے، اب میں وہاں بات ہی نہیں کرنا چاہتا کہ وزیر اعلیٰ جس ملک کی جس گھر میں عورت کی حکمرانی ہو وہ برباد ہو جاتا ہے، تو جس صوبے میں جس پاکستان میں عورت کی حکمرانی ہوگی وہ کہاں سے سلامت رہے گا؟ میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن موضوع کوئی اور چھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے TTN پاکستان، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم۔